हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नाइन्थ के एनसीईआरटी सीरीज में आज सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले हमें कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में जानना होगा जिसका यूज़ करेंगे हम पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते टाइम। आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं पर उसको सारी जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं उनको लर्न करना होगा, ठीक है, जिसका आप यूज़ करेंगे फिर आगे पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फर्स्ट प्रॉपर्टीज आती है, जैसे हमने कोई भी दो टर्म ले लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, कोई भी दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो इनमें कुछ आइडेंटिटीज फॉलो करेंगे, उनको आपको ध्यान से समझना है। पहली प्रॉपर्टी है आपकी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको सेकंड हम ऐसे भी बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, कैसे भी आप बोलिए पर आपको बस लर्न होना चाहिए। फर्स्ट हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड है, इसमें प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड हो गई। थर्ड वन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या है, होल स्क्वायर हो रहा है, इसमें इंडिविजुअली स्क्वायर लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका क्या होगा, इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, होल ब्रैकेट हो रहा है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस होल ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ओके, इसको लर्न करना होगा आपको, अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि आगे जब भी हम प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर इस फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। नेक्स्ट है, अब इसमें थ्री वेरिएबल्स हो गए, एक्स प्लस एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तब इसको क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है फॉर्मूला, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीनों जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका स्क्वायर करना है पहले, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, तो क्या हो गया ओवरऑल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसको एक आगे समझाऊंगी, ठीक है। सिक्स्थ वन एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, अभी तक हम लोगों ने स्क्वायर पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे क्यूब, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और सेवेंथ वन एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, मतलब इसमें प्लस हो रहा है हर जगह, इसमें हर जगह माइनस होना है, बस इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, अब अगर इसमें इस फॉर्मूले में अगर आपको कहीं गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अगर इसकी वैल्यू हमें 0 मिल जाए तो यही इक्वेशन चेंज हो जाएगा, जिसको मैं ऐसे राइट कर सकती हूँ, ध्यान से देखना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। कैसे हो जाएगा मैं समझाती हूँ एक बार, ठीक है। जैसे ये दिया गया है, अब मैंने बोल दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 0 हो जाएगी। अगर हम 0 का किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक। तो नेक्स्ट लाइन बनेगी एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। तो अब जैसे 0 है तो इस टर्म को अगर हम चेंज कर देंगे इसकी साइड, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा,
माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और ये इक्वल के उस साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3xyz। बात समझ आ गई। यहाँ तक इतनी आइडेंटिटीज दी गई हैं जो आपके 9th क्लास में, इवन सभी क्लासेस में इम्पॉर्टेंट है, जो आपको सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगी। A polynomials px is one variable x is an algebraic expression in x of the form। मतलब ये लिखा हुआ है कोई भी पॉलिनोमियल जो है एक वन वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसको कैसे लिखा जाएगा, पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। ठीक है, अब इसको मैं अगर सीधे शब्दों में समझूं तो कोई भी पॉलिनोमियल होता क्या है, समझाती हूँ आपको, ध्यान से देखना। जैसे कोई भी एक हमने ले लिया, शॉर्ट फॉर्म में आप समझाती हूँ आपको। ऐसे हमने कोई भी लिखा है एक पॉलिनोमियल, ठीक, इसको मैंने लिख लिया p3 एक्स क्यूब प्लस p2 एक्स स्क्वायर प्लस p1 एक्स प्लस p0। ठीक, अब क्या है कि कोई भी वेरिएबल्स है जिसके साथ कोई भी नॉन वेरिएबल टर्म लिखे हुए हैं, तो इस फॉर्म में जो भी कोई इक्वेशन होगा, मतलब कोफिशिएंट होंगे नॉन वेरिएबल टर्म के साथ में, और इसको बोलेंगे, मतलब टर्म्स के साथ मिलके बनेगा। अब इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल्स है। कोई भी, मतलब जरूरी नहीं कि 4 हो, मतलब इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगा उसको पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, अब आगे समझेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल्स, मतलब एक पर्टिकुलर टर्म को जो आपको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक साइन के साथ सेपरेट कर रहा है, तो इस पूरे एक टर्म को, इस पूरे एक जो भी कॉन्सोनेंट और वेरिएबल्स के साथ मिलके बना हुआ, इसको हम टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब टर्म के अकॉर्डिंग इसके नाम रख देंगे। पूरे को बोलेंगे पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक, अब जितने टर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाएगा। सपोज कोई एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, जिसको लिखा हुआ मैंने p1x, तो आप इसमें बताइए कितने टर्म है? एक ही हो रहा है, किसी भी साइन से सेपरेट तो नहीं हो रहा है ना। तो पी एक्स इक्वल टू p1x दिया गया, तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि इसमें वन टर्म है ना, तो इसका नाम हो जाएगा मोनोमियल पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? तो समझ आ गया, इसको बोलेंगे, जिसमें वन टर्म होगा उसको बोलेंगे मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही अब नेक्स्ट बात करते हैं। पी एक्स इक्वल टू, अगर हमने दो टर्म ले रखे हो, जैसे p2 एक्स स्क्वायर प्लस p1 एक्स, तो इसमें कितने टर्म है? एक दो, तो इसको बोलेंगे 1 और 2। दो टर्म है तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, और ऐसे ही थर्ड भी होता है। थर्ड में अगर तीन टर्म आ जाएंगे तो उसको क्या बोल देंगे? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। बस इतना सा है। ठीक है, इसमें 1 2 3 तीन टर्म आ रहे हैं ना, तो इसको बोल देंगे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। आपके 9th क्लास में यहीं तक एक्सप्लेन किया गया है, मतलब आपके पास सिर्फ देखा जाए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल 1 2 3, तीन टाइप के पॉलिनोमियल सिखाए जाएंगे आपको, जिसका नाम है, फर्स्ट है जिसमें टर्म वन टर्म है तो मोनोमियल, टू टर्म है तो बाइनोमियल, और थ्री टर्म है तो ट्राइनोमियल। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अभी बात करते हैं थोड़ा सा, मैंने इसको लिखा हुआ है डिटेल में, मैंने आपको समझा दिया इजीली। अगर आपको नोट्स ही चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, वैसे तो मैंने पूरा समझा दिया, बस एक ओवरऑल देख लीजिए। मैंने सिर्फ इसको टर्म वाइज लिखा हुआ है, लिखा अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। मोनोमियल हो गया। नेक्स्ट है अ पॉलिनोमियल टू टर्म, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। सेम जो समझाया है वही लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, अब पॉलिनोमियल ऑफ थ्री टर्म इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। ठीक, यहाँ तक बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, ठीक है,
जैसे कि हमने अभी पढ़ा हुआ है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें मैंने आपको बताया मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। अब बात करते हैं डिग्री की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझाया हुआ, कोई भी टर्म्स के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। सपोज मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, जैसे लिखा 7x² + 3x + 5, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा कि ये आपको डेफिनेटली आपको पता लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल है क्योंकि ये टर्म्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, विच इज इक्वल टू px, क्योंकि ये वन वेरिएबल है और इसमें अलग अलग टर्म है। तो 7x² + 3x + 5, 1 2 3 टर्म्स है। तो मैं ये तो पता लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, पर इसको मुझे बताना है इसमें डिग्री। व्हाट इज डिग्री? तो अगर डिग्री को एज अ डेफिनेशन समझा जाए तो डिग्री को बोलेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज अ टर्म विच इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। मतलब अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो कैसे बोलूँगी कि जो डिग्री होती है मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब एक्सपोनेंट का मतलब पावर ही तो होता है, मतलब जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है कोई भी वेरिएबल की। अब इसमें एक्स वेरिएबल है क्योंकि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, तो इसमें एक्स की हायर टर्म क्या दिख रही है। अगर इसको हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 7x² + 3x1, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं लगी तो इसका मतलब एक्सपोनेंट 1 है, +5 और एक्स एक्सपोनेंट 0, क्योंकि एक्स एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1 होता है, सिंस वी नो दैट। अब इसमें देखेंगे 0 1 2, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, हाईएस्ट पावर इसकी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 जो है वो इसकी डिग्री हो गई। अगर इसको टाइप पूछा जाए तो ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हो जाएगा और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। समझ आई बात? ऐसा कोई दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3x³ + 5x + 4, कुछ भी मतलब ले सकते हैं, कोई भी टर्म हो सकता है। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है मुझे, 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। ऐसे कोई और एग्जांपल आ जाएगा, जैसे बोल दिया 4x³ + 3x² + 7x⁴ + 3x and 2, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है। वैसे तो आपको सीक्वेंस में मिलेगा क्वेश्चन, बट बाय चांस तो आपको देखना क्या है, हाईएस्ट पावर देखना। यहाँ 3 हो रही है एक्सपोनेंट, इधर 2, इधर 4, इधर 1, इधर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है मुझे 4, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 4। अब इसको डिग्री के अकॉर्डिंग कुछ नाम दे दिए जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नोटिस डाला हुआ है, आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब अगर किसी की एक भी कोई पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर। और अगर डिग्री 2 हो रही है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और 3 हो रही है डिग्री उसकी तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है, जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको 4, अगर 4 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है। वैसे मोस्टली आपके पास डिग्री 3 तक का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बुक के अकॉर्डिंग तो आपको इतना नहीं दिया गया है, पर अगर आगे देखते हैं तो 4 डिग्री वाले को क्वाड्रिक बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट, बात समझ आ गई यहाँ तक? मैंने अभी यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की टाइप बता दिए और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको समझा दी। डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ आई होगी। बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पर मैथ्स में एक चीज़ होती है, लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। आपके माइंड में क्या जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। लिखने के लिए बहुत सारे नोट्स बना के दे दिए जाएंगे, बट आपको समझना होगा, क्योंकि मैथ्स कोई लर्निंग वाली चीज़ तो है नहीं, आप भी जानते इस चीज़ को, तो आपको इसको समझ के चलना होगा, ठीक है, सारी चीज़ें। बाकी आपको नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, अगर आपको नोट्स ही बनाने हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपके नोट्स टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अब इसमें कोई नोट टाइप डाल दिया गया, डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल, मतलब क्या कहा गया है यहाँ पे कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता। कैसे डिफाइन नहीं किया जाता? अब जैसे मान लो मैंने कोई टर्म लिया, ऐसे कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है px = 2। अब इसमें आप देख रहे हो कोई कॉन्सोनेंट है ओनली, यहाँ पे कोई वेरिएबल टर्म तो नहीं दिया जा रहा है, बट इसका मतलब ये है कि अगर इसमें कोई वेरिएबल लिखा होगा तो उसका पावर
ज़ीरो होगा, तो इसको अब ज़ीरो को नॉट डिफाइन, जीरो की डिग्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो बोला जाएगा कि जो मतलब ज़ीरो पॉलिनोमियल, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, मतलब जो जीरो होगा तो उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट है तो उसको डिफाइन किया जा सकता और उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे 2x, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा था, मतलब x की पावर जीरो इसको लिख सकते हैं, तो इसकी जो कॉन्सोनेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री जीरो हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे सपोज अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इज अ नंबर सी सच दैट पी सी इक्वल टू जीरो। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ये होता है, सपोज मैंने कोई एग्जांपल लिया 3x² प्लस 2x प्लस के, कोई एक पॉलिनोमियल है, अगर हम इसमें कोई वैल्यू x की पुट करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया x इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई कॉन्सोनेंट भी ले सकती हूँ k की जगह, सपोज मैंने 4 ले लिया, तो जो x की वैल्यू 2 मैं अगर इसमें पुट करूँगी तो ओवरऑल इसका आंसर जीरो आना चाहिए, ठीक है। x इक्वल टू का 2 पुट करेंगे तो ओवरऑल ये जीरो की इक्वल हो जाना चाहिए, ये होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। ये बात समझ आई पूरी, ये टॉपिक का इतना आपको समझ आ गया अच्छे से। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मैं 1 बाय 1 दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अभी रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, आपने इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, बट इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे समझेंगे, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ए। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। लिखा हुआ है कि अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स आपको गिवन है, सपोज पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब कोई भी, अभी मैंने आपको बताया, जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है। ऐसे तो कोई क्वेश्चन होगा, तो मैंने ले लिया x माइनस ए, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो डिग्री है वो 1 हो रही, ठीक। अगर मैं इसको करूँगी, इससे डिवाइड करूँगी, तो इसका जो आंसर आएगा वो पी ए, उसको ही बोलेंगे रिमाइंडर, ठीक है। मतलब सीधा सा है, जैसे हम डिवाइड करते हैं, अगर बेसिक एग्जांपल अलजेब्रा के अलावा लिया जाए, तो जैसे मैंने लिखा 13 और इसको मैंने डिवाइड बाई 2 किया, तो 2 6 जा 12, 1 जो आया इसको रिमाइंडर बोलते हैं। सेम इसमें भी होता है, बट ये अलजेब्रा के एक्सप्रेशन देखिए, जैसे मैंने बोला पी एक्स को डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए से, तो एक्स माइनस ए एक कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने बताया है। अब इसको अगर हम एग्जांपल की तरफ समझें तो ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लो कि 13 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 2 6 जा 12, पूरा पूरा चला गया, 1 आया रिमाइंडर, तो इसको बोल दिया रिमाइंडर। सेम प्रोसेस होता है, बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं पॉलिनोमियल्स टर्म में, ठीक है। तो पी एक्स पॉलिनोमियल, ये है लीनियर पॉलिनोमियल। डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगी वही रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक, समझ आए। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, कोई भी एक पॉलिनोमियल लिया, सपोज ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स पावर एन एंड सो ऑन a1 x प्लस ए नोट या a0, ठीक। अब हमने इसको एग्जांपल बेस समझते हैं। पी एक्स इक्वल टू, हमने कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया 7x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक, कोई पॉलिनोमियल लिया। अब हमने इसमें कोई भी एक फैक्टर ले लिया x माइनस 2, ठीक, फैक्टर है, तो अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल रही, 2, तो अगर हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे इन पॉलिनोमियल, तो जो वैल्यू आएगी पी एक्स इन द सेंस पी एक्स इक्वल टू 2 पुट करेंगे ना, तो p2 की वैल्यू 0 आएगी। तो जो ये x माइनस 2 है, ये फैक्टर ऑफ पी एक्स बोला जाएगा, ठीक। और इस पूरे जो भी ऑपरेशन है इसको बोलेंगे फैक्टर थ्योरम, ठीक। किसी भी पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करना और उसकी वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो 0 के इक्वल आएगा, और ये हो जाएगी आपकी फैक्टर थ्योरम। होप ऑल यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इट्स वेरी इजी, बट आपको समझना होगा इसको, और जितनी भी आइडेंटिटीज मैंने जो समझाई हुई हैं वो आपको सारी लर्न करनी होंगी, उसके बाद आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। और सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट करके बताइए कि कुछ जो आपको नहीं समझ आ रहा उस टॉपिक के बारे में कमेंट कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।